हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इक्विटी सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? ये एक नए तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। इक्विटी सेविंग फंड्स आर द लेटेस्ट टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन लेट 2014। सो ये जो एक नए तरह के फंड्स हैं, ये लेट 2014 में आए थे मार्केट में। When the government made the duration for debt mutual fund capital gains to be classified as long term from 1 year to 3 years, ये 2014 में जब गवर्नमेंट ने बोला कि जो डेप्ट फंड्स हैं उनको अब 1 साल की जगह 3 साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए कंसीडर किया जाएगा, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस एक नए तरह के म्यूचुअल फंड के साथ आए। इसको कहते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड। इक्विटी सेविंग्स फंड क्या है? इक्विटी सेविंग्स फंड अपना ऐसा 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है। नंबर 1 आर्बिट्रेज, नंबर 2 इक्विटी, नंबर 3 डेब्ट। सो आर्बिट्रेज और इक्विटी ये टैक्सेशन के हिसाब से ये इक्विटी में कंसीडर होते हैं और 1/3 इसका जो डेब्ट में होता है, तो ये मतलब स्टेबल रिटर्न देने के लिए होता है। तो इसमें आर्बिट्रेज पार्ट और डेब्ट पार्ट ये एक स्टेबल रिटर्न देते हैं। ये निगेटिव में कभी नहीं आते। मार्केट ऊपर नीचे होता है तो उसका इन पे कोई असर नहीं होता। जो इसका इक्विटी पार्ट है, सिर्फ ये इक्विटी पार्ट जो है मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। तो नॉर्मली जो आपका 2/3 पैसा है वो बढ़ता ही रहेगा, और इक्विटी अगर मार्केट अच्छी हुई तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको अच्छे से ग्रो कराएगा। अगर मार्केट अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा आपको ग्रोथ कम मिल सकती है उसमें। तो दे होल्ड अ मिनिमम ऑफ 65% इक्विटी, मतलब जो आर्बिट्रेज प्लस इक्विटी है इसका कम से कम 65% इसमें होता है, जिससे कि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह कंसीडर करते हैं। तो मतलब कि अगर आपने एक इक्विटी सेविंग्स फंड में पैसा लगाया है तो 1 साल के बाद वो उसका जो कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और वो टैक्स फ्री होगा। तो इस लिहाज से ये टैक्सेशन पर्पज से ये अच्छे फंड माने जाते हैं। अब देखिए ये कहाँ पे बैठते हैं करंट जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें। तो जैसे देखिए रिस्क और रिटर्न के हिसाब से सबसे कम जो रिस्क और सबसे कम रिटर्न होता है शॉर्ट टर्म डेट फंड में, उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट फंड में, उसके बाद MIP फंड्स जो मंथली इनकम फंड्स जिसमें 2/3 पैसा आपका डेट में होता है और 1/3 आपका इक्विटी में होता है। इसके बाद इक्विटी सेविंग्स फंड है। इनमें MIP से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है क्योंकि इसमें 2/3 आपका इक्विटी में है, 1/3 डेट में है, लेकिन उस 2/3 में से 1/3 इक्विटी में है और 1/3 आर्बिट्रेज में है। इसके बाद बैलेंस फंड होते हैं। बैलेंस फंड में 2/3 आपका इक्विटी में है, 1/3 आपका डेट में है, लेकिन बैलेंस फंड में 2/3 जो है सारा इक्विटी में होता है। तो इसमें रिटर्न ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। तो इक्विटी सेविंग्स फंड जो है इनमें उस हिसाब से देखिए कि बैलेंस फंड से कम रिटर्न और कम रिस्क है, और MIP फंड से ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न है। MIP और इक्विटी सेविंग्स फंड में डिफरेंस ये है कि MIP डेट फंड की कैटेगरीज में आते हैं और इक्विटी सेविंग्स फंड जो होते हैं वो इक्विटी फंड्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो इनमें 1 साल के बाद कोई टैक्स नहीं लगता इसके रिटर्न पे। अब देखिए आज के डेट में मार्केट में कौन कौन से फंड्स इक्विटी सेविंग्स फंड अवेलेबल हैं। नॉर्मली आप अगर सर्च करेंगे तो इस तरह की लिस्ट मतलब आपको वैल्यू रिसर्च वगैरह साइट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अभी भी इन फंड्स को बैलेंस कैटेगरी के फंड्स में रखते हैं। अलग से उनकी लिस्ट उन्होंने कोई अलग से कैटेगरी अभी बनाई नहीं है। देखिए एक्सिस इक्विटी सेवर फंड है, इसने 1 साल में 11.4% दिया है। HDFC इक्विटी सेविंग्स फंड है 23.9%। बिरला सन लाइफ इक्विटी सेविंग्स फंड 19%। कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड 11.2%। L&T इक्विटी सेविंग्स फंड 11.6%। प्रिंसिपल इक्विटी सेविंग्स फंड 12.7%। रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड 14.4%। SBI इक्विटी सेविंग्स फंड 10.6%। टाटा रेगुलर सेविंग्स फंड 12.1%। सो ये अलग अलग फंड हाउसेस के इक्विटी सेविंग्स फंड हैं जिनका रिटर्न आप देखिए
सबका 10% के ऊपर ही रिटर्न है। और ये जो भी आप रिटर्न है ये टैक्स फ्री है 1 साल के बाद। मतलब 10 से देखिए 10 मिनिमम 10.6% है और एज ए सिक्योरिटी 23.9% तक दिया है। तो इसमें अगर आप इक्विटी सेविंग्स फंड में लगाते हैं पैसा तो रिटर्न की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, क्योंकि ये फंड्स रिटर्न को ध्यान में रख के नहीं बनाए जाते। इनका मेन पर्पज़ होता है आपके पैसे को सेफ रखना, मतलब एक अच्छा खासा 10% 11% का रिटर्न भी देना और अ, उसकी प्रोटेक्शन भी करना। जैसे अभी मार्केट बहुत हाई है, तो ऐसा नहीं कि जब मार्केट लो हो तो आपका पैसा निगेटिव में हो जाए, रिटर्न्स निगेटिव में हो जाए। तो इनका मेन पर्पज़ है कि आपके पैसे की ग्रोथ भी करना और साथ में उसकी प्रोटेक्शन भी करना। तो आप कोई भी इक्विटी सेविंग्स फंड जब लेने जाएँ तो उसमें चेक करें कि इक्विटी का डायरेक्ट इक्विटी का एक्सपोज़र ज़्यादा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि 1/3 से ज़्यादा इक्विटी का एक्सपोज़र है, क्योंकि कई बार ये फंड्स ज़्यादा इक्विटी एक्सपोज़र कर सकते हैं ज़्यादा रिटर्न के लिए। तो इन फंड्स का पर्पज़ ज़्यादा रिटर्न नहीं है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए इस कैटेगरी में, बैलेंस कैटेगरी में, तो बैलेंस म्यूचुअल फंड में जाइए, जिसमें 2/3 इक्विटी में ही डालते हैं। लेकिन आपको सेफ्टी के साथ अच्छा रिटर्न चाहिए तो फिर आप इक्विटी सेविंग्स फंड में जाएँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।